हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेएसएससी पेपर लीक मामले का कनेक्शन बिहार विधानसभा से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। एसटीईटी ने झारखंड विधानसभा की जिस अवर सचिव को इस मामले में गिरफ्तार किया है, उसमें उसके दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता सामने आई है। मोहम्मद रिजवान बिहार विधानसभा में मार्शल है। इधर मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। फिलहाल पेपर लीक मामले में 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें पटना, कोडरमा, पलामू और रांची के लोग शामिल है। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा आज से शुरू। जाने कितने बजे तक मिलेगी एंट्री। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू होगी। जूता मोजा पहनकर आने पर रोक है, साथ ही आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक ली जाएगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 तक ली जाएगी। विलम्ब से आने वाले को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। आदेश में दिया गया है कि अगर 9 बजे के बाद आने वाले परीक्षार्थी अगर प्रवेश को लेकर हंगामा किया तो वे 2 साल तक परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। 23 फरवरी तक चलने वाली बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1585 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,94,781 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे अधिक संख्या छात्राओं की है। लड़कों की तुलना में इस बार 49,609 लड़कियां अधिक हैं। बिहार में पटना के बाद इस जिले में बनेगा मेट्रो स्टेशन। जल्द काम होगा शुरू। बिहार राज्य में पटना मेट्रो स्टेशन का काम लगभग 45% पूरा हो चुका है। ऐसे में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के गया जिले में मानपुर और रसलपुर में मेट्रो स्टेशन बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए रूट भी निर्धारित कर लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना बनारसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। गया शहर के ऐतिहासिक और धर्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की नगरी कहे जाने वाले बोध गया को जोड़ने को लेकर मानपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दक्षिण और नेशनल हाईवे 82 के समीप बेजल तेतरिया और रसलपुर गांव में मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही अलॉटमेंट के आधार पर मानपुर में मेट्रो रेलवे स्टेशन का निर्माण पर सहमति बनाई गई है। टीचर बनने के लिए बदला नियम। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए टीईटी जरूरी। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी होगी। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी जरूरी होता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि सीटेट की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टीईटी पास कर लेता है तो वो उम्र भर मान्य रहेगा। एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्य के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अवश्य होती है। सामान्य रूप से इसे टीईटी बोला जाता है। 12वीं कक्षा तक टीईटी का नियम सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगे 700 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग में 2.25 लाख पदों पर होगी भर्ती। बिहार सरकार के बजट 2024-25 में से लगभग 19% की राशि शिक्षा विभाग को दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। यह राशि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में कोई पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे अधिक वर्तमान वर्ष की तुलना में 30% राशि की बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के लिए की गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट आकार 40,450 करोड़ का था, जो बढ़कर 52,639 करोड़ हो गया है। यह कुल बजट का लगभग 19% है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से पेश बजट में बताया गया है कि 30 जनवरी 2024 तक स्टूडेंट क्रेडिट योजना में 4,766 करोड़ का लोन विद्यार्थी को दिया गया है। संभावना है कि जल्द इसकी अध्ययन आयोग को भेज दी जाएगी। बिहार के इन 6 जिलों में दौड़ेगी 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें। व्हीकल टैक्स में इन्हें मिलेगी छूट। परिवहन विभाग के बजट में वृद्धि की गई है। पिछले साल की तुलना में बजट आकार 7 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार का फोकस प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों की स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद आदि पर करों में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पीएम ई बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी। ये बसें राज्य के 6 प्रमुख शहरों में चलाई जाएगी। सबसे अधिक बसें पटना को मिलेगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को 50-50 बसें परिचालन के लिए दी जाएंगी। शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए डीजल पेट्रोल की जगह सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर और गया में डीजल व पेट्रोल से चलने वाली ऑटो की जगह सीएनजी किट लगाने के लिए 4.25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक साल में 8 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। रोजगार पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बिहार में अगले 1 साल के अंदर 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले साल यानी 2025 में होने वाले बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार का वादा पूरा कर लेगी। सीएम ने कहा कि लोगों को 10 लाख से ज्यादा ही नौकरियां दी जाएंगी, ये तय है। बिहार में बढ़ेगा व्यापार। जिस घाट पर इंटरनेशनल पोर्ट बनकर तैयार 15 फरवरी को होगा उद्घाटन।
परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में गाय घाट स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में सारण के सोनपुर स्थित कल्लू घाट के जिस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का शिलान्यास किया था वो तैयार हो गया है। निर्धारित 2 साल की अवधि में 13 एकड़ भूखंड पर लगभग 83 करोड़ रुपए से निर्मित इस बंदरगाह का उद्घाटन होगा। ये जानकारी मंगलवार को पटना के निदेशक ALK रजक ने दी थी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 77,000 कंटेनर लोड अनलोड करने की क्षमता वाले इस बंदरगाह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के कई नए द्वार खुल जाएंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब क्या होगा, आंदोलन स्थगित, जानिए सरकार का क्या है मूड। बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा लेने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। बुधवार को एक तरफ जहां विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर गए थे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद विधानमंडल के घेराव का ऐलान कर दिया गया। यह शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने भाजपा कार्यालय पहुंचे और उसके बाद वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नियोजित शिक्षकों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इन शिक्षकों की मांग के समाधान का रास्ता भी निकालना शुरू किया है। नियोजित शिक्षकों ने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्य से सम्राट चौधरी गुरुवार को बातचीत करने वाले हैं। उन्हें आश्वासन मिला है कि आपकी मांग को लेकर सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। सहकारिता विभाग में 969 पदों पर होगी बहाली। सहकारिता विभाग की ओर से इस साल 969 विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार सरकार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही 460 गोदामों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 4,477 फैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अगले चरण में 16 से 1 फैक्सों में कंप्यूटरीकरण होगा। जिला व प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 17 सहकार भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विभाग की ओर से 1209 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।